एक जानवर अगर कोई व्यक्ति पालता है तो जानवर के प्रति भी उस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है। वो जानवर जब उस व्यक्ति के पास आता है तो उसे मन में खुशी होती है और व्यक्ति को भी खुशी होती है, वो जानवर भी उस व्यक्ति से प्रेम करता है। तो प्रेम की परिभाषा बहुत बड़े पैमाने पर दर्शाने का काम किया है कवि सूरदास ने। उन्होंने कहा है कि प्रेम सात्विक होता है, प्रेम वो है जिससे ये संसार चलता है। प्रेम अपने घर के लोगों के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने बहनों के प्रति, अपने माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने जन्मभूमि के प्रति, अपने कर्म भूमि के प्रति, अपने देश के प्रति, ये सब तो प्रेम का ही बंधन है जिसको हम जीवन भर निभाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो प्रेम को बड़े ही, तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं दिगंत भाग 2 यानी हिंदी का अगला चैप्टर। पिछला चैप्टर आप लोग तैयार कर चुके होंगे और जिन्होंने नहीं किया है बिल्कुल कर लीजिए। अब तक में मैंने आपको करबक पढ़ा दिया, पद सूरदास पढ़ा दिया, पद तुलसीदास भी आप पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है छप्पय। जी हाँ, छप्पय। और ये छप्पय लिखने वाले व्यक्ति, लिखने वाले कवि का नाम है नाभादास। देखिए यहाँ पे पिक्चर देखिए आप नाभादास का, इन्होंने छप्पय लिखा है। छप्पय मतलब होता है 6 पंक्ति की कविता, 6 पंक्ति की कविता। तो प्रस्तुत जो आपका जो चैप्टर है उसमें जो है छप्पय में 6 पंक्ति की कविता कवि नाभादास ने लिखा है। और किनके बारे में लिखा है ये भी जान लीजिए, कबीरदास के बारे में और सूरदास के बारे में। 2 भाग में ये कविता है। पहले भाग में कबीरदास के बारे में बातचीत हुई है और दूसरे भाग में सूरदास के बारे में बातचीत हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कवि परिचय यानी नाभादास के बारे में डिटेल में आप जान लीजिए कि नाभादास कौन थे, कहाँ जन्म हुआ, किस तरह से इन्होंने अपने जीवन को बेस्ट करते हुए अपने आप को एक अच्छे कवि के रूप में प्रूव किया। तो जानते हैं कवि परिचय। तो एक बात जान लीजिए, नाभादास जो थे, नाभादास वास्तव में नाभादास के बारे में अगर आप बात करें तो वास्तविकता ये रही है कि नाभादास जो थे वो, उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। कवि परिचय देखते हैं। नाभादास का जन्म हुआ था दक्षिण भारत में। कब हुआ था? 1570 ईस्वी में। ऐसा अनुमानित है, ऐसा है कि ये अनुमानतः यानी अनुमानित है कि उनका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि उस समय तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं था कि बर्थ सर्टिफिकेट बनता या फिर जो है एकदम से डायरी मेंटेन होता। अनुमानतः 1570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान इनका कहाँ पे रहा है? दक्षिण भारत। जन्म स्थान कहाँ पे? दक्षिण भारत। और खास बातें जान लेते हैं हम लोग। दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ, लेकिन अकाल पड़ जाने के कारण और इनके पिताजी की मृत्यु जब ये बहुत छोटे थे उसी समय हो जाने के कारण इनकी माता जो है वो राजस्थान के जयपुर में आकर के बस गई। जयपुर, राजस्थान जयपुर में प्रवासी के रूप में प्रवास। कब? जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और अकाल पड़ गया,
दक्षिण भारत में अकाल पड़ गया, तो उस दौरान उनकी माता राजस्थान के जयपुर में आकर के प्रवास यानी प्रवासी के रूप में, परदेसी के रूप में रहने लगी। लेकिन माता जी भी इनको छोड़ करके चल बसी कम ही उम्र में। तब ये वृंदावन चले आए। कहां पे चले आए? वृंदावन, जी हाँ। तो इनका अस्थाई निवास कहां पे रहा? अगर अस्थाई निवास पूछा जाएगा तो वृंदावन। अब देखो यहाँ पे 3 जगह को आपको ध्यान में रखना है कि इनका जन्म हुआ था दक्षिण भारत में। ये अपनी माता के साथ प्रवासी के रूप में कहाँ रह रहे थे? तो राजस्थान के जयपुर में। और अस्थाई निवास इनका कहाँ पे हो गया? तो वृंदावन में। ठीक है, 3 बातें क्लियर है। अब वृंदावन में रहने लगे तो दीक्षा गुरु इनके कौन बने? हालांकि शिक्षा तो इन्होंने स्वाध्याय करके लिया, लेकिन दीक्षा गुरु इनके बने स्वामी अग्रदास, या इनको हम क्या कहते हैं? अग्र अली। स्वामी अग्रदास या स्वामी अग्र अली जो थे, ये इनके दीक्षा गुरु बन गए। इन्होंने इन्हें दीक्षित किया। गुरु का दक्षिणा होता है ना, कि गुरु से जब दीक्षा लेता है उसको गुरु दक्षिणा देता है कोई भी व्यक्ति। गुरु दक्षिणा देने के बाद वो उस गुरु को अपना सर्वस्व मान करके उनकी बातों को फॉलो करता है। तो ये दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास। और स्वामी अग्रदास जो थे, इनके दीक्षा गुरु थे। अब देखिए, इनके समकालीन कवि थे। समकालीन कवि तुलसीदास। आपको मैंने बताया ही था कि तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1623 ईस्वी में। ऑब्वियसली इसी बीच में 1570 ईस्वी में इनका भी जन्म हुआ था। तो समकालीन कवि हुए तुलसीदास। ठीक है, अच्छा, ये सारी बातें आप दिमाग में सेट कर लें। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो है इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी की। तो इनके रचनाओं के बारे में बात करें तो इन्होंने एक बहुत ही प्रमुख रचना किया भक्तमाल का। भक्तमाल, जिसमें कि उन्होंने लगभग 200 भक्तों के जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। तो इनकी रचना की बात करें तो भक्तमाल, जिसमें 316 छप्पे मतलब 6 लाइन की कविता। 316 छप्पे में इन्होंने 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन किया है। 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन किया है। ठीक है, अच्छा, अगर इनका पूछा जाए कि किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे तो कहिएगा कि वैष्णव संप्रदाय में ये दीक्षित हुए थे। वैष्णव वैसे लोगों को कहा जाता है जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हुए, यानी वैष्णव संप्रदाय को इन्होंने अपना सर्वस्व माना। कहने का सेंस हुआ कि ये भगवान विष्णु के भक्त के रूप में इन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया कि हम भगवान विष्णु के भक्त हैं। तो वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हुए। हालांकि इनका निधन जो है वो अज्ञात है।
इनका निधन जो है वो अज्ञात है। कब हुआ? 1600 ईस्वी तक लोगों ने इनको देखा, इसके बाद ये कहीं गायब हो गए। तो इनका निधन जो है कब हुआ इसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, 1600 ईस्वी तक ये दिखे जरूर, इसके बाद ये कहाँ गए इसका किसी को पता नहीं चला। तो ये था कवि के बारे में परिचय। और अब हम कविता को लाइन बाय लाइन समझेंगे, उसके बाद भावार्थ, प्रश्नोत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो रेडी हो जाइए, माइंड मेकअप कर लीजिए। चलिए देखते हैं कविता। छप्पय है तो 6 लाइन की ही कविता होगी, ये बात क्लियर है। कविता कितने लाइन की? 6 लाइन की, 6 पंक्ति की होगी, ये बात क्लियर है। भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए। क्या कह रहे हैं कवि? कौन से कवि कह रहे हैं? कबीर। इन्होंने कबीर के बारे में बताते हुए कहा कि कविवर कबीर जी कहते हैं, पाला छप्पय कबीर के बारे में है। कबीर को आप लोग जानते हैं, उनकी बहुत सारी कविताएं हम लोग अपने जीवन में पढ़ते आए हैं। कबीर एक धर्म को, एकाकी धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। उनके नज़र में सभी धर्म समान था। धर्म के नाम पर एक दूसरे से किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसी के लिए उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से मानव कल्याण के लिए स्पष्ट रूप से इस बात को बताने का प्रयास किया कि धर्म के नाम पर लड़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि सभी धर्म समान हैं और अपना धर्म बड़ा, दूसरे के धर्म को छोटा कह करके अगर आदमी एक दूसरे से धार्मिक उन्माद पैदा करके लड़ाई झगड़ा करता है, वो बिल्कुल गलत है। कवि एकदम से एकाकी धर्म के संपादक प्रतिपादक थे। तो कहते हैं कि भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गाए। कहते हैं कि भक्ति नहीं है, अगर मन में भक्ति की भावना नहीं है, अगर आप भक्ति से विमुख हैं, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, भक्ति की का भाव नहीं है, मानवता को आप नहीं जानते हैं, तो वैसा धर्म अधर्म से भी बड़ा है। वैसा धर्म करने से कोई फायदा नहीं है। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कभी कहते हैं कि योग यज्ञ व्रत दान भजन ये सब बिना मतलब की बातें हैं। अगर आपके मन में भक्ति का भाव नहीं है तो ये भजन करने से आपको कोई फायदा नहीं है, योग करने से, यज्ञ करने से, व्रत दान करने से कोई फायदा नहीं है। इन सब का कोई जीवन में महत्व तो नहीं रह जाता अगर आपके जीवन में भक्ति का भाव ना हो। धर्म के प्रति भक्ति और अपने धर्म को श्रेष्ठ मान करके दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की बात अगर आपके मन में होता है तो इसका मतलब है कि आप एक अधर्मी हैं, आप धर्म से विमुख हैं। तुरक हिंदू तुरक परमान रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हितभाषी। कहते हैं कि हिंदू हो मुस्लिम हो, सबों को उन्होंने प्रमाण देते हुए सबों को यह प्रूव करके दिखाया कि वास्तव में धर्म के नाम पर लड़ाई करना गलत है। क्योंकि अगर तुम बात करते हो किसी भी धर्म के बारे में तो सब में अच्छाई बुराई का समावेश है। तो ऐसे में बेहतर है कि अपने धर्म का बड़ाई करके दूसरे का बुराई करना जो है वो गलत है। पक्षपात नहीं करते थे कभी, कभी ये नहीं कि हिंदू से ज़्यादा लगाव रखते थे मुस्लिम से नहीं रखते थे, या मुस्लिम से ज़्यादा लगाव रखते थे हिंदू से नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने हमेशा
स्पष्ट रूप से कहा, प्रमाणित करके दिखाया कि धर्म के नाम पर झगड़ा करना बिल्कुल गलत है, पक्षपात नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं सबके हित की बात करता हूं, मैं लोक कल्याण की बात करता हूं, मैं हर एक व्यक्ति का कल्याण चाहता हूं, मैं किसी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं करता और मैं किसी धर्म विशेष को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आरूढ़ दशा वह जगत पे मुख देखी नहीं भनी, कबीर कानी रखी वर्णाश्रम सठ दर्शनी। कवि कहते हैं कि चाहे जो भी हो, संसार में एक चीज तो हम एकदम से जानते हैं कि हम किसी भी कीमत पर किसी के साथ मुंह देखी कर ही नहीं सकते। हमारे नजर में सभी धर्म बराबर हैं और सबका मूल्य, सबका मोल हमारे नजर में बिल्कुल बराबर है। मैं धर्म के प्रति किसी के साथ किसी से मुंह देखी नहीं कर सकता। और एक बात, मैं बिल्कुल विश्वास, कहानी मतलब विश्वास नहीं करता हूं किसमें, वर्णाश्रम सठ दर्शनी, कि दर्शन 6 होते हैं, वर्ण आश्रम 4 होते हैं, वर्ण 4 होते हैं। तो ये जो जाति पाति का बात है, या धर्म के नाम पर जो कहा जाता है कि हिंदू धर्म के हैं तो 6 जगह पे जाके दर्शन करिएगा तभी आपके जीवन की सफलता होगी, तो ऐसा कोई भी जो है ना नियम कानून में मैं भरोसा नहीं रखता। मैं जाति धर्म आश्रम किसी में भी विश्वास नहीं करता। मैं इतना ही जानता हूं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, सभी मानव हैं, अतः सबों को मिलजुल करके धरती पर रहना है। किसी भी प्रकार का किसी से द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। कवि ने इस कविता के माध्यम से ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उस समय जब धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे से टकराते थे, तो वैसे में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कि दोनों धर्म के लोगों को समान रूप से एक जगह ला करके एक दूसरे से मिला करके भारतवर्ष में रहने का स्थिति पैदा कर सके। तो ऐसे में कबीर ने बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हुए सभी धर्म के लोगों को एक साथ मिला जुला करके भाईचारा के रूप में रहने का संदेश दिया। तो ये था कबीर का 6 लाइन का पंक्ति, जिसे हम छप्पई नाभादास ने लिखा है, लेकिन कबीर के बारे में लिखा है कि कबीर, महाकवि कबीर जो है वो क्या चाहते थे, धर्म के बारे में उनका क्या विचार था, इन चीजों को दर्शाने का प्रयास किया है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा छप्पई जो है सूरदास के बारे में। अब सूरदास को सब लोग जानते हैं। सूरदास कौन थे, आप पढ़ भी चुके हैं सूरदास के बारे में। पद्य बाय सूरदास मैंने पढ़ा दिया है, आपको सारा चीज मैंने बता दिया है सूरदास के बारे में। सूरदास कृष्ण भक्त थे और सूरदास बहुत अच्छे कवि थे। तो कबीर ने यहाँ पे दूसरे छप्पे में सूरदास के बारे में बताते हुए लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि सूरदास आंख के अंधे थे, फिर भी उन्होंने जो रूप का वर्णन किया है, जिस रूप का वर्णन किया है एक कवि के रूप में, वो हमेशा काबिले तारीफ है। नाभादास कहते हैं कि सूरदास कृष्ण भक्त थे, दृष्टिहीन थे, फिर भी उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से भगवान का जो रूप वर्णित किया है, सच में वो काबिले तारीफ है। उक्ति चौस अनुप्रास वर्ण अस्तित्व अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। कहते हैं कि सूरदास एक ऐसे कवि थे जिनके कविता लिखने का शैली ही कुछ अलग था। वे एकदम से गेय कविता मतलब गाने योग्य कविताएं लिखते थे, एकदम से जो है अनुप्रास तुकधारी, मतलब ऐसा बैठा करके लाइन को सेट करते थे कि जिसको गाना बहुत ही मजेदार हो जाता था। वे वास्तव में एक बहुत ही अच्छे कवि थे। वो जिस
सुंदर तरीके से कविता का शुरुआत करते थे, उसी सुंदर तरीके से उस कविता का अंत भी करते थे। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, कहते हैं कि उनके हृदय में ही भगवान का स्वरूप था, इसलिए वो दिव्य दृष्टि से भगवान के बारे में सारा लीला जान करके उसको उन्होंने अपने कविता के माध्यम से दर्शाया है। उन्होंने अपने कविता में हरि लीला यानी ईश्वर का जन्म से, यानी भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के जब तक वो सूरधाम नहीं गए तब तक के घटनाक्रम का वर्णन किया है। जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी, उन्होंने अपने जिह्वा से भगवान के जन्म कर्म गुण इत्यादि को बड़े ही बेहतर तरीके से प्रकाशित करने का काम किया है। विमल बुद्धि होता सुखी जो यह गुण श्रवणनी धरे, कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति जो महाकवि सूरदास के कविताओं को श्रवण कर लेता था, सुन लेता था, वास्तव में उसकी बुद्धि विमल हो जाती थी, बुद्धि निर्मल बुद्धि, बेहतर सुंदर बुद्धि वाला व्यक्ति वो बन जाता था। सूर कवित्व सुनी, और सूरदास की कविता सुनने के बाद कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, तो सूरदास की कविता सुनने के बाद ऐसा कौन सा कवि नहीं था जो उनसे हामी में हामी नहीं भरते थे। हर व्यक्ति सिर चालन करते थे, उनके बातों को सुन करके उनका हामी भरते थे, उनसे अपने बातों को वो प्रूव करवा देते थे, और हर व्यक्ति उनके कविता को सुनने के बाद हामी भर करके इस बात को बताते थे कि वास्तव में आपकी कविता एकदम से सुंदर है, ऐसा उन्होंने दर्शाया है। तो ये था सूरदास के बारे में। अब आइए इससे रिलेटेड देखते हैं भावार्थ। भावार्थ जो है वो आपको परीक्षा में पूछा जाता है। 2 पंक्ति दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ लिखें। तो पंक्ति पहचान करके भावार्थ लिखना ये थोड़ा सा जो है टिपिकल कार्य होता है। अगर आप प्रत्येक कविता को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो, अब जैसे भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। अब देखो ये जो है प्रस्तुत पंक्तियां वो नाभादास के द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, भक्तमाल से उद्धृत है। अब जिसके माध्यम से कवि नाभादास कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, जो भक्ति नहीं करता, वह अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करने लगता है। और कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाओं को, योग यज्ञ व्रत दान भजन, सबको तुच्छ कहा है। कबीर कहते हैं कि सब बेकार है। अगर आपके पास भक्ति नहीं है तो हर क्रियाएं आपके लिए तुच्छ है, महत्वहीन है, बेकार है। ठीक है, देख लो, इत्मीनान से भावार्थ को नोट कर लेना है, और प्रत्येक कविता के प्रत्येक पंक्ति का भावार्थ आपको याद रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हिंदू तुड़क परमान रमैनी सब दिशा की, पक्षपात नहीं वचन सब ही के हितभाषी। अब कहाँ से लिया गया ये? भक्तमाल से, पता ही है। नाभादास ने लिखा है किसके बारे में? कबीर वाणी के बारे में। नाभादास कहते हैं, क्या कहते हैं नाभादास? नाभादास कहते हैं कि कबीर हमेशा हिंदू मुसलमान को प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया, उन्होंने हमेशा सबों के हित की बात कही, सबके हित की बात कही, ताकि हिंदू मुस्लिम सबों का हित हो सके। ऐसा ही उन्होंने अपने जीवन में सोचा और ऐसी ही बातें की। आरूढ़ दशा हुए जगत पे, मुख देखी नहीं भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। तो भक्तमाल से लिया गया ये जो पंक्ति है, इसमें कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है कवि ने। और कवि नाभादास कहते हैं कि कबीर कभी भी मुँह देखी की बात नहीं करते हैं।
अर्थात पक्षपातपूर्ण बात उन्होंने कभी जीवन में नहीं कही। कबीर ने कभी सुनाई बातें जो है, कभी भी ऐसा नहीं कि कही सुनाई बातों को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि जो आंखों से देखा हुआ है, हमेशा आंखों के देखे हुए बात को उन्होंने जीवन में सच माना। और कबीर ने 4 वर्ण, 6 आश्रम, 6 दर्शन, इन चीजों को कभी अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। यानी कबीर किसी बंदिश में नहीं बंधे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इस धर्म के अनुसार ये चीज मानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सब धर्म समान है और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा। अगर जीवन में नर सेवा नहीं कर सके, अगर मानव की सेवा तुम नहीं कर सके, तो तुम भगवान के भक्त कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, नर की सेवा, आदमी की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ईश्वर की भक्ति है। अब आइए सूरदास के बारे में। उक्त चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी, प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। अब नाभादास के द्वारा रचित भक्तमाल से इसको भी लिया गया है, जिसमें सूरदास के विशेषताओं को बताया गया है। नाभादास कहते हैं कि सूरदास की कविताएं लयबद्ध और संगीतात्मक होती है। सूरदास अपनी कविताओं की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं, उसका अंत भी उन्हीं प्रेम भरे वचनों से करते हैं। ठीक है, देख लो इत्मीनान से, समझ लो इसको, और ध्यानपूर्वक सारे कविताओं के सारे पंक्ति का जो है भावार्थ आप दिमाग में सेट करना। क्योंकि भावार्थ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको लिखने के लिए बेहतर तरीके से उसका अर्थ जानना जरूरी होता है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण सब ही रसना प्रकाशी। ये भी नाभादास ने जो है सूरदास का विशेषता दर्शाया है प्रस्तुत पंक्ति में। नाभादास कहते हैं कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है। सूरदास अंधे थे लेकिन दृष्टि दिव्य। उन्होंने अपने कविताओं में श्री कृष्ण के लीला का वर्णन किया और सूरदास ने प्रभु के जन्म कर्म गुण रूप सबों को अपने दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचनों से प्रकाशित करने का काम किया है। क्लियर? कविता समझने के बाद भावार्थ करना बहुत आसान हो जाता है। आप ध्यानपूर्वक भावार्थ जरूर करेंगे। भावार्थ के बाद में प्रश्नोत्तर और ऑब्जेक्टिव अभी आपको सिखाने वाला हूं। ध्यानपूर्वक पूरा सीख लीजिए, क्योंकि देखिए हिंदी जो है, आप हिंदी के कितने बड़े जानकार हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परीक्षा में 50 अंक जो है वो किताब से पूछा जाएगा। तो किताब के प्रत्येक चैप्टर को जब पढ़ लोगे तभी तुम तो प्रश्न का उत्तर दे सकोगे। देखो थ्योरी जो होता है, जो ग्रामर है, व्याकरण है, वो मान लो 9th 10th में भी आपने पढ़ा है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है बुक के बारे में, तो बुक का एक एक चैप्टर जब तक आप नहीं जानिएगा तो आप उत्तर नहीं कर पाइएगा। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, अगर दूसरा क्लास का स्टूडेंट का कोई हिंदी का पुस्तक है और उस कहानी को तुम नहीं पढ़े हो, वो लड़का पूछ देगा कि रामू किसका बेटा था, तुम क्या जवाब दोगे? अंकल बताइए तो रामू किसका बेटा था। अब तुम वो कहानी पढ़े हो तो तब ना तुम बताओगे कि रामू जो है वो श्यामा प्रसाद का बेटा था। अगर तुम उस कहानी को नहीं पढ़े हो तो तुम उत्तर कर सकोगे? तो वैसे ही यहाँ पे समझना होगा कि अगर 26 को चैप्टर आपको दिया हुआ है बुक से, तो बुक के प्रत्येक चैप्टर का समरी, प्रश्नोत्तर, ऑब्जेक्टिव आपको एक एक करके तैयार करना पड़ेगा 26 चैप्टर का, तब आप 50 नंबर के लायक हो जाएंगे। उधर 50 ग्रामर है, तो ग्रामर में बहुत बात आप जानते हैं और जो नहीं जानते वो हम सिखाएंगे, तो 100 में 100 आप सही और सटीक बना करके आएंगे एग्जाम से। तो हिंदी को भी बेहतर तरीके से पढ़ना है ताकि एग्जाम में अच्छे अंक से आप पास करें, बेहतर अंक से पास करें।
हिंदी का मार्क्स अगर ज्यादा रहेगा तो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क जो है वो बढ़ेगा, बड़े लेवल पे बढ़ेगा। ठीक है। विमल बुद्धि तासु की जो यह गुण श्रवणनी धरे, वह सूर कवित्व सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। अब यहां पे नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत यह जो पंक्ति है, इसमें सूरदास की विशेषताओं को बताते हुए नाभादास कहते हैं कि जो व्यक्ति सूरदास के कही गई भगवान के गुणों को सुनता है, भगवान के गुणों को सुनता है, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है, सुंदर हो जाती है। नाभादास कहते हैं कि ऐसा कोई कवि नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर अपना सिर चालन नहीं करे, अपना जो है उनके बातों से हामी नहीं भरे, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है। तो ये था आपका प्रत्येक पंक्ति का भावार्थ हो गया। अब आइए प्रश्नोत्तर पे। देखो, नाभादास ने 96 में कबीर के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो सिंपल सी बात है, कबीर जो बताते हैं उस चीज को आपके दिमाग में तो मैंने पहले सेट कर दिया कि कबीर कहते हैं कि भक्ति के विमुख, यानी भक्ति विमुख मतलब भक्ति से हटकर, अगर आपके पास भक्ति का भाव नहीं है तो धर्म को मानने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कबीर भक्ति से विमुख कथित धर्मों की धज्जी उड़ा देते हैं। कहते हैं सबसे बड़ा चीज भक्ति है, और भक्ति अगर नहीं है, आप खूब योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत दान और भजन करते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसके महत्व का सटीक वर्णन किया है उन्होंने। तो कबीर भक्ति से विमुख कथित धर्मों के धज्जी उड़ा देते हैं। उन्होंने योग, यज्ञ, व्रत दान और भजन के महत्व का सटीक वर्णन किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का बीज बोया है। आप जान लीजिए, कबीर हमेशा हिंदू और मुस्लिम के एकता का बीज बोने वाले व्यक्ति में से थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम किसी बात को लेकर के एक दूसरे से लड़े झगड़े, ऐसा वो कभी नहीं चाहते थे। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का बीज बोया। वे वर्णाश्रम जैसे कुरीतियों के बिल्कुल विरुद्ध थे, उसकी आलोचना करते थे। कबीर पक्षपात नहीं करते थे, मुंह देखी करने की बात ही नहीं थी उनमें। तो ये बातें आप नाभादास के द्वारा जान रहे हैं कि नाभादास कबीर को इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि कबीर सभी धर्म को समान रूप से मानते थे और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे, जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। सूर के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? अब सूरदास जी तो अपने कविताओं में श्री कृष्ण लीला का ही वर्णन करते थे। उन्होंने किया है श्री कृष्ण लीला का वर्णन। उन्होंने कृष्ण को जीवन से लेकर के, कृष्ण के जीवन से लेकर के स्वर्ग धाम तक की लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने गोप गोपियों के बीच जो सात्विक और लौकिक प्रेम दर्शन जनमानस को करवाया है, काबिले तारीफ है। कवि कहते हैं कि प्रेम जो है वो सात्विक होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता, उसमें परमार्थ होता है। प्रेम की परिभाषा को कवि ने बताया है। प्रेम क्या है? प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, किसी स्थान से भी हो सकता है, किसी जानवर से भी हो सकता है। जैसे देखो, बहुत सारे लोग बाहर जब जाते हैं
तो उन्हें वहां लगता है कि उन्हें घर जाना चाहिए। वो हमेशा चाहता है कि हम घर चले जाएं। ये क्या है? ये घर के प्रति आपका प्रेम है, जो आपको उस जगह से घर तक खींचने का प्रयास करता है। किसी वस्तु से प्रेम हो जाता है, वो वस्तु अगर आपके पास रहता है तो आपका मन प्रसन्नचित्त रहता है, और अगर वो वस्तु आपसे दूर हो जाता है तो आपका मन खिन्न हो जाता है। एक छोटा बच्चा खिलौना से प्रेम करता है, अगर उसका खिलौना छीन लो तो वो रोने लगता है। ये क्या है? प्रेम है। एक जानवर अगर कोई व्यक्ति पालता है तो जानवर के प्रति भी उस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है। वो जानवर जब उस व्यक्ति के पास आता है तो उसे मन में खुशी होती है, और व्यक्ति को भी खुशी होती है। वो जानवर भी उस व्यक्ति से प्रेम करता है। तो प्रेम की परिभाषा बहुत बड़े पैमाने पर दर्शाने का काम किया है कवि सूरदास ने। उन्होंने कहा है कि प्रेम सात्विक होता है, प्रेम वो है जिससे ये संसार चलता है। प्रेम अपने घर के लोगों के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने बहनों के प्रति, अपने माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने जन्मभूमि के प्रति, अपने कर्म भूमि के प्रति, अपने देश के प्रति, ये सब तो प्रेम का ही बंधन है जिसको हम जीवन भर निभाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो प्रेम को बड़े ही बेहतर तरीके से दर्शाया है कवि सूरदास ने। इनकी कविताओं में प्रेम, त्याग और समर्पण की जो भावना है वो हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। सूरदास भारत के महान कवि हैं। ठीक है।